हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजाइन एंड आर्क। आज हम पढ़ेंगे अबाउट जगन्नाथ टेम्पल in Puri. Now we all must have heard about a lot of temples in India. We must have heard about a lot of other religious sites in India, and Jagannath temple is one of the most revered temples in India. So अगर मैं बात करती हूँ जगन्नाथ टेम्पल की, we consider it as a sacred site of devotion, and in addition to that, जो ये sacred site है, इसके अलावा architecturally also this place is known for the features, small architectural characteristics जो इस प्लेस में है। अगर मैं बात करूं हिंदू टेम्पल्स की, so Jagannath temple is one of the most revered Hindu temples which is dedicated to Lord Jagannath, who is an incarnation of Lord Vishnu. अब ये कहाँ पर है? It is in Puri, Odisha. टेम्पल जो है it is a part of the चार धाम pilgrimage. ओके ये एक important spiritual journey का पार्ट है when it comes to Hinduism. ये कब बना था? 12th century में बना था. ओके एंड तब से लेके आज तक हिंदुइज्म में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें, जो कंस्ट्रक्शन है इसकी, it began in 1136 AD and it is believed कि टेम्पल जो है एक वुडन श्राइन था और उसको रिप्लेस किया गया था और फिर पत्थर और एक नई पत्थर और बाकी मटेरियल से एक नई श्राइन बनाई गई थी. टेम्पल जो है इट इज अ मेजर सेंटर ऑफ द वैष्णवा ट्रेडिशन वर्शिपिंग जगन्नाथ, हिज ब्रदर बालभद्रा एंड सिस्टर सुभद्रा. तो अगर आप देखोगे कुछ इमेजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी. अब अगर हम आर्किटेक्चरल फीचर्स की बात करते हैं तो वहां पे हम समझते हैं दिस इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ द कलिंगा आर्किटेक्चर. ठीक है, मैसिव स्ट्रक्चर है जिसमें मेन टेम्पल या शिखर जो है वो 65 मीटर्स, दैट इज 214 फीट टॉल स्टैंड करता है. इफ यू लुक एट दिस पिक्चर हियर, दिस इज द मेन शिखरा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, और ये जो है इसकी जो हाइट है वो लगभग 215 फीट है. A few of the pictures of the temple अगर आप देखेंगे, so this is the tall shikhara that we talked about. A lot of sculptures you can see happening on the facade. अब अगर हम बात करते हैं इस टेम्पल की, तो ये पत्थर से बना हुआ है. कौन सा पत्थर है ये? हॉर्नलाइट पत्थर है. ठीक है, एंड इट फॉलोज द ट्रेडिशनल टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसमें हमारे को एक गर्भगृह मिलता है, राइट, जिसपे हम चलते हैं, मंडपा जहां पे प्रेयर हॉल होता है, एंड देन वी हैव द भोग मंडपा जहां पे ऑफरिंग्स होती हैं. ठीक है, सो इफ यू लुक एट दिस, जब भी हम टेम्पल में जाते हैं तो टेम्पल में अलग अलग पार्ट्स होते हैं. ठीक है, द विमाना, द टावर अबव द सैंक्टम इज क्राउन्ड बाय द नील चक्रा, अ लार्ज डिस्क मेड ऑफ 8 डिफरेंट मेटल्स. तो यहां पर अगर मैं बात करती हूं इस टॉप की, दिस इज क्राउन्ड बाय द नील चक्रा, जिसमें कितने मेटल्स हैं? 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स यूज हुए हैं. अब मेन डाइटीज कौन है? लॉर्ड जगन्नाथ. ठीक है, देन वी हैव बलभद्रा एंड द सिस्टर सुभद्रा, बट मेजरली जगन्नाथ लॉर्ड के लिए ही इस टेम्पल को जाना जाता है. द आइडल्स ऑफ द डीटीज आर कार्व्ड फ्रॉम नीम वुड इन अ यूनिक non-anthropometric style, which means non-anthropometric means कि वो बिल्कुल ह्यूमन बॉडी को रिजेंबल नहीं करते हैं, थोड़ा सा non-anthropometric है. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, चेहरा बहुत बड़ा है, बॉडी छोटी है, जो एक्चुअली ह्यूमन प्रोपोर्शंस के हिसाब से नहीं होता है. ठीक है, द deities are regularly replaced during the Nabakhalabara festival, a ritual which occurs every 12 to 19 years, marking a renewal of the deities. The रथ यात्रा फेस्टिवल, अब ये क्या है? ये टेम्पल जो है इट इज फेमस फॉर द एनुअल रथ यात्रा विच इज द चैरियट फेस्टिवल, जिसमें क्या होता है, जो डाइटीज होती हैं, दे आर टेकन आउट ऑफ द टेम्पल इन ग्रैंड चैरियट्स. ठीक है, मिलियंस ऑफ डिवोटीज पार्टिसिपेट इन दिस ग्रैंड प्रोसेशन, जो सिंबलाइज करता है लॉर्ड जगन्नाथ का जर्नी टू हिज बर्थ प्लेस. ठीक है, ये एक मेजर इवेंट माना जाता है इंडिया में, ये जो आपकी रथ यात्रा है, एंड इट अट्रैक्ट्स पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. अ फ्यू ऑफ द पिक्चर्स जब आप देखोगे, दिस इज द बिग चैरियट व्हिच इज बीइंग यूज्ड, जिसमें इस डाइटी को रख के लेके जा रहे हैं. टेम्पल कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो 4 लाख स्क्वायर फीट पे इट इज स्प्रेड. 120 स्मॉल श्राइन्स हैं जो मेन टेम्पल को सराउंड करती है.
Key features of the complex is the Bada Danda, which is the grand road, okay, where the Rath Yatra takes place, and there is the Ananda Bazaar, जहाँ पे the largest food markets है, where the temple's Mahaprasad is sold. Again, हमने टेम्पल आर्किटेक्चर की जब बात की थी तो हमने समझा था हर जगह पे टेम्पल्स में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से एंट्री होती है, चार तरफ दरवाजे होते हैं. सो सिमिलरली इस टेम्पल में भी वो वाली चीज है. द सिंह द्वारा और द लायन गेट इज द मेन एंट्रेंस. जो इसका लायन गेट है, जिसको हम सिंह द्वार भी बोलते हैं, जैसा आप देख सकते हो डोर के पास लायंस का स्कल्पचर है. ये मेन एंट्री है इस टेम्पल की, flanked by statues of lions with 4 other gates representing animals like elephants and tigers. ठीक है, इसी तरह बाकी दरवाजों को भी कोई ना कोई एनिमल है जो रिप्रेजेंट करता है. अब इसकी अपनी सिग्निफिकेंस होगी हिंदू रिलीजन से. इन यू नो वॉट एवर द एनिमल्स दैट आर यूज्ड, व्हाट आर द एनिमल स्कल्पचर्स दैट आर देयर, उनका अपना अपना एक सिग्निफिकेंस होगा. Jagannath temple is renowned for its massive kitchen, which is considered one of the largest in the world. किचन में कम से कम 500 कुक और 300 असिस्टेंट्स हैं जो डिवोटीज के लिए रोज खाना बनाते हैं. जो खाना यहाँ बनता है उसको महाप्रसाद कहते हैं, जिसको सेक्रेड माना जाता है. एंड most of the devotees that visit the site make sure that they eat this. फूड जो है वो क्ले पॉट्स में बनता है, इसीलिए उसको यूनिक भी कहा जाता है, क्योंकि आजकल के जमाने के मॉडर्न बर्तन भी वहां पे यूज नहीं हो रहे हैं. दे आर स्टिल स्टिकिंग टू दी ओल्ड क्ले पॉट टेक्निक. और ये क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इन क्ले पॉट्स को लेयर कर देते हैं और बोलते हैं कि मिराक्युलसली जो टॉप वाली लेयर है वो भी पक जाती है, और वो सबसे पहले पकती है रादर देन सबसे नीचे वाली पहले पकने से. ओके, सो फ्यू ऑफ द पिक्चर्स फ्रॉम द किचन वेयर द महाप्रसाद इज बीइंग मेड. लेकिन अगर हम बात करते हैं इनकी, अगर आप फिर से देखोगे, एक बार ध्यान दोगे, तो एंथ्रोपोमेट्री इनकी बिल्कुल डिफरेंट है, जैसी आपको बाकी मंदिरों में देखने को मिलेगी. Now, according to legend, the Brahma, a sacred element placed inside the wooden idols during the Navakalibra, is the soul of the deities. Okay, the flag atop the temple, which is replaced every day, always flaps in the opposite direction of the wind, which is also considered a miracle. Another mystery is that the temple's shadow is said to never fall on the ground, no matter what the time of the day is. So again, इन चीजों से हमें पता चलता है कि उस जमाने में जो आर्किटेक्चरल अंडरस्टैंडिंग थी, जो ब्रिलियंस थी, वो कितनी ज्यादा थी, एंड हाउ दे यूज्ड टू प्लान देयर बिल्डिंग्स, और कैसे वो लोग अपना शैडो, लाइट और सारे इफेक्ट्स को लेकर चलते थे. ठीक है, तो एक तो ये विंड डिफाइंग जो फ्लैग मूवमेंट है वो इंपॉर्टेंट है इसमें. दूसरा है इसमें द सुदर्शन चक्र. सुदर्शन चक्र जो है, इट इज अ डिवाइन व्हील ऑन द टॉप ऑफ द टेम्पल, एंड ऐसा लगता है कि ऑब्जर्वर को फेस कर रहा है, भले ही आप किसी भी डायरेक्शन में खड़े हो. एंड थर्ड इज दैट द टेम्पल कास्ट्स नो शैडो नो मैटर व्हाट द टाइम ऑफ द डे इज. अगेन दिस चक्र, you can see that it is facing you no matter in which direction you stand. The flag, it moves in the opposite direction of the. Cultural significance की अगर हम बात करते हैं तो ये crucial role play करता है cultural, religious, spiritual जो चीजें हैं when it comes to that. ठीक है, it is a major pilgrimage destination which is visited by millions of people each year. and जो annual रथ यात्रा होती है वो भी काफी फेमस और इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू हिंदुइज्म. महाप्रसाद जो सर्व होता है टेम्पल में, वो सिर्फ सेक्रेड ही नहीं माना जाता है, इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एज वेल फॉर द लोकल कम्युनिटी. तो अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस बेनिफिट्स, इसमें इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं. Okay, few more pictures of the temple complex, the food that is being prepared. अगर हम preservation वगैरह की बात करते हैं तो temple जो है, it has undergone several renovations over centuries to preserve its architectural legacy. Archaeological Survey of India regularly इसको maintain करता है and conservation efforts undertake करता है. The Neel Chakra on the temple's top is refurbished every few years. See in this picture you will see scaffolding लगा हुआ है, क्योंकि कुछ ना कुछ रेनोवेशन इस टाइम पर यहाँ पे चल रहा होता. अगेन यहाँ पर आप देखोगे फ्रंट कॉम्प्लेक्स, जो फ्रंट का काम है, यहाँ पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है. सो कुछ ना कुछ रिपेयर होता रहता है इस
एरिया को प्रिजर्व करने के लिए बिकॉज ऑफ द sanctity, religious significance and the cultural significance of this place. Art and culture की अगर हम बात करते हैं, Lord Jagannath and the temple have inspired various forms of Odissi dance, music, traditional folk art. ठीक है? Rath Yatra has been a subject in paintings, literature and even modern media, which symbolizes unity and devotion. Temple architecture in itself has been influenced. See, कोई temple जो बहुत significant है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द रिलीजियस सैंक्टिटी, तो उसने अपने बाद काफी सारे टेम्पल आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस किया. तो सिमिलरली जगन्नाथ टेम्पल ने भी ऐसा किया, जैसे ईस्टर्न इंडिया एंड बियॉन्ड भी इसने इन्फ्लुएंस किया टेम्पल्स को. सो वील क्विकली वाइंड अप नाउ. Jagannath temple stands as a beacon of spiritual devotion, cultural richness and architectural excellence. ठीक है, पिलग्रिम्स और टूरिस्ट्स को ये अक्रॉस द वर्ल्ड अट्रैक्ट करता है. और रथ यात्रा जो है एनुअल काफी ग्रैंड होती है, काफी रिलीजियस फर्वर से उसको सेलिब्रेट किया जाता. और उस टाइम पर द एंटायर एरिया अराउंड द जगन्नाथ टेम्पल इज ऑल्सो इट इज संक इन डिवोशन, इट इज संक इन एन ऑरा ऑफ religion and aura of dedication towards Lord Jagannath. अगर हम कुछ interesting facts की बात करते हैं, the Rath Yatra is the only time when non-Hindus and foreigners are allowed to see the deities as they are taken out of the temple. Otherwise Jagannath temple में non-Hindus allowed नहीं है within the the section जहाँ पे आपकी deities रखी हुई हैं. The temple is one of the few Hindu temples जहाँ पे deities are recarved and replaced in every few decades. ठीक है, despite being located near the sea, no birds or planes fly over the temple. ठीक है. Now, one of the facts about Jagannath temple is that it runs one of the largest kitchens in the world. So I hope with this we got to learn a lot about the Jagannath temple in Puri. अगर आप पूरी Jagannath temple के आसपास रहते हैं, go have a visit, look at the features that we talked about. Explore it architecturally and I'm pretty sure that you will enjoy. I'll see you in some other video. Till then, goodbye. It is a major pilgrimage destination which is visited by millions of people each year.